हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एरोटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसके अंदर हम उड़ाएंगे सिनोनियम्स को। ठीक है, करना आप लोगों को एक ही काम है। क्या करना है? नहीं, 4 काम करने हैं। लाइक, शेयर और क्या था, सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, कमेंट में आप लोग करते चलेंगे आपका ओवरऑल स्कोर क्या बना, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने उड़ाए। ठीक है ना, उड़ाए का मतलब करे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास आता है ट्रीपीडेशन। बताइए जी, ट्रीपीडेशन का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। फियर, एंगर, हैप्पीनेस, लोनलीनेस। बताइए जी, ट्रीपीडेशन का मतलब क्या होता है? आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए जी, समय की समाप्ति हो गई है। ट्रीपीटेशन का मतलब होता है फियर। क्या होता है जी? फियर। जब आप ज़्यादा भयभीत हो जाते हो, शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, अगर आप भयभीत हो जाते हो, डर लगता है ना। भयभीत ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं, चलो देख लेना। चलिए जी, तो ट्रीपीटेशन का मतलब होता है आपका फियर। आइए जी, अगला सवाल आपके पास आता है विलीफाई। विलीफाई का मतलब बताइए। डिफेम, रेवेयर, ओनर या फिर रेस्पेक्ट। बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है विलीफाई का? चलिए जी, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। चलिए जी, आप है लौंडे सिंगल। ठीक है ना, आप क्या है भाई साहब? सिंगल। आप होना चाहते हैं मिंगल। ठीक है, आप क्या होना चाहते हैं? मिंगल। आप गए एक सुंदर सी कन्या के पास, या कोई कन्या गई एक सुंदर से लड़के के पास। ठीक है, आपने दिया उसको गुलाब। ठीक है, और उसने कर दिया आपको क्या? वो इसका मतलब है, उसने ही आपको क्या कर दिया? उसने आपकी कर दी बेइज्जती। बेइज्जती कैसे कर दी? इनकार करके। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिफेम करना। ठीक है, तो विलीफाई का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? डिफेम करना। आया समझ में? जिंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है जी, विलीफाई का मतलब समझ में आ गया। आगे आते हैं स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। लेजी, हैप्पी, एनर्जेटिक या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है स्लॉथफुल के लिए? बताइए जी। चलिए जी, स्लोथफुल का सही ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, ये पहले मैंने कराया हुआ था, तो इसका कोई भी हिंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपके गए 5 करोड़ रुपए। ठीक है, स्लोथफुल का मतलब हो जाता है लेजी। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं ट्रेविया। ठीक है ना, ट्रिविया। बताइए जो ट्रिविया के 4 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए ट्रिविया। चलिए जी, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये है आपका मोबाइल और यहीं पे बैठे हैं आप, और आप फ़ोन में खेल रहे हैं गेम। ठीक है, आपको लेना है क्या? सिलेक्शन, लेकिन खेल रहे हैं आप गेम। तो आपको क्या करना है? जो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं वो कैसी चीज़ है? वो इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रूशियल चीज़ है? बताइए, ये मोबाइल में गेम खेलना कैसी चीज़ है? नहीं पता? चलिए जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, क्योंकि ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ट्राइविया का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ट्राइविया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्बोज। वर्बोज का ऑप्शन नंबर बताना है आपको, कौन सा सही रहने वाला है। 4 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। टॉकटेटिव, साइलेंट, म्यूजिकल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी। बताइए जी, वर्बोज का मतलब आपके लिए क्या रहने वाला है? कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? बताइए दोस्तों जल्दी। चलिए, हिंट दूँ क्या इसकी? हाँ जी, हिंट दूंगा इसकी। हिंट की तो जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। चलो बिना हिंट के करो इसे। वर्बोज का सही मतलब होगा आपके पास टॉकटेटिव। ठीक है ना, जो कोई ज्यादा बोलता है ना, ज्यादा बड़बड़ाता रहता है कुछ से कुछ, है ना, उसको बोल देते हैं वर्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब बताइए। हेट, लव, हैप्पीनेस या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी। बताइए जी। चलिए, इसका मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। ये देखो, ये हो आप। ठीक है, ये हो आप, ब्यूटीफुल से बॉय। ठीक है, ये ब्यूटीफुल तो लड़की होती है, चलो ये लड़की हो जाती है। ये हो जाते हैं आप। ठीक है जी, ये हो गए आप। ठीक है, अब ये लड़की क्या कर रही है? फ़ोन में क्या कर रही है? किसी अन्य लड़के से, किसी दूसरे लड़के से चैटिंग कर रही है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको हेट करोगे, आप इसको लव करोगे, आप इसको हैप्पीनेस, खुश होगे आप इसको देख के, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया इसके रिगार्डिंग नहीं होगी। अब बताइए। चलिए जी, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है जी, सही ऑप्शन आपका रहेगा हेट। ठीक है ना। विरुलेंट का अगर मैं सिनोनियम की बात करूँ तो दोस्तों एवर्जन, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। एवर्जन भी जो है इसका एक सिनोनियम ही हो जाता है, या बहुत ही सिंपल डिसलाइक करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, वो भी आपका जो है विरुलेंट हो जाता है। चलिए जी, देवी और सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब बताइए। क्विकली, स्लोली, हैप्पीली या एंग्रीली।
बताइए जी, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, बताइए। इसमें तो किसी हिंट की जरूरत नहीं है सज्जनों। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा वोलेटाइल का दोस्तों, क्विकली, है ना, किसी भी काम को जल्दी कर देना, एकदम फास्ट तरीके से इसको कर देना, उसको बोल देते हैं वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस आप लोगों ने सुना होगा, है ना, वोलेटाइल सब्सटेंस सुने हैं ना। गैरुलस का मतलब बताइए, गैरुलस का मतलब बताइए। चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसे तो ऊपर ही पढ़ के आए थे, वर्बोज, एक रेटिसेंट हो जाता है, एक पंचेंट हो जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है गैरुलस में, बताइए जी, बताइए देवी और सज्जनों, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। गैरुलस होता है समथिंग, समवन, समथिंग समवन, कोई आदमी का सामाजिक है। सामाजिक का मतलब समझते हो ना, समाज में बैठता है, उठता बोलता है, सबसे जो है बातचीत करके चलता है ना, उसको बोल देते हैं गैरुलस। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, जो गैरुलस है, गैरुलस का जो सही मीनिंग आपके लिए रहेगा वो रहेगा जी वर्बोज। ठीक है ना, जो ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंडस्ट्रियस का मतलब बताना है आप लोगों को। चार ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग नहीं, हार्ड वर्क बोल देंगे इसको, है ना, हार्ड वर्किंग नहीं, हार्ड वर्क लेके चलो इसको। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है टेसिटर, एंड थर्ड ऑप्शन इज स्लॉथफुल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, या हार्ड वर्किंग, या टेसिटर्न, या फिर आपका स्लॉथफुल, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ इंडस्ट्रियस का। देखो, ये हो आप, ठीक है, ये तो ज़्यादा प्यारे बन गए आप। चलो जी, ये हो आप, ठीक है, ठीक है, आपको लेना है क्या, सिलेक्शन। सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आलकस है, चुप रहना पड़ेगा, या फिर हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, अपने आप बताओ। सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, तो करेक्ट ऑप्शन इज हार्ड वर्क। ठीक है, इंडस्ट्रियस, मेहनती, है ना, मेहनती। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है एजिटेशन। एजिटेशन का बताइए कौन सा सही रहेगा इसमें से, एक्साइटेड, साइलेंट, स्लोथ, या फिर लेजी। ठीक है, एजिटेशन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बताइए जी। चलिए, इसका भी मैं आपको हिंट देता हूँ। ये हो आप, कहाँ गए, ये हो दोस्तों आप। ठीक है, आपके घर में आया मेहमान, मेहमान लेके आया एक डब्बा। ठीक है, तो उस डब्बे को देखकर आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर कैसी फील आएगी, क्या आप एक्साइटेड हो जाओगे, या आप डब्बे को देखकर एकदम चुप हो जाओगे कि कभी इसमें बॉम्ब हो, ठीक है ना, या स्लोथ मतलब आलकस करोगे उसे उठाने के लिए, या लेजी। बताओ जी, तो आप क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे डब्बे को देखकर, एक्साइटेड। क्या हो जाओगे, एक्साइटेड, काजू कतली आ रहा है समझ में। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास आता है ग्लीसम। ग्लीसम का बताइए, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, हैप्पीनेस, एंगर, एनर्जेटिक, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा ग्लीसम में, बताइए। ग्लीसम, चलो थोड़ी सी हिंट देता हूँ। देखो, ये हो आप, ठीक है, आपके घर में आए चार आदमी, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी। चार आदमी आपके घर लेकर आए रिश्ता, किसका रिश्ता, लड़की का रिश्ता। ठीक है, अब उन लड़की के रिश्ते को देखकर आप लोग क्या करोगे, क्या एनर्जी आ जाएगी आपका, आपके अंदर कुछ है, आप गुस्सा करोगे कि क्यों भाई ये रिश्ता लेके क्यों आए, या आपके अंदर खुशी होगी, बताओ जी। रिश्ते को देखकर क्या होगी आपके अंदर, बताओ जी। सही जा रहे हो, हैप्पीनेस। ठीक है ना, अब जिस चीज़ को हैप्पीनेस हो रही है ना, जिस जिस बेरोजगार को हैप्पीनेस हो रही है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखे, पहले नौकरी बाद में। चलो जी, कंप्लीट करना कमेंट में आके। हाँ जी, झील का बताइए, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे झील में। फर्स्ट ऑप्शन इज एंथुसियास्टिक, सेकंड ऑप्शन इज लेजी, थर्ड ऑप्शन इज एल्ट्रिस्टिक, फोर्थ ऑप्शन इज एंगेज्ड। बताइए, ये मैंने पहले कराया हुआ है तो इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। झील का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में आप ढूंढ लो। उत्साह, देखो एंगेज की बात नहीं हो रही, एल्ट्रिस्टिक की बात नहीं हो रही, लेजी की बात नहीं हो रही, द करेक्ट ऑप्शन इज एंथुसियास्टिक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम दोस्तों, मीक। मीक का मतलब बताइए, मीक का मतलब बताइए, शाई, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, मीक का मतलब बताइए क्या होगा, बताइए। मीक का मतलब दोस्तों होगा आपका शाई। ठीक है ना, शाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं ऑब्सिक्यूअस। ठीक है ना, स्पेलिंग भी याद करते चलना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऑब्सिक्यूअस का मतलब ये भी मैंने पहले करा रखा है, सर्वाइल, साइलेंट, टेसिटर्न, या फिर नन ऑफ दीज।
चलिए जी, सही ऑप्शन इसका होगा, उसी को इसको बोलते हैं चापलूस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सर्वाइल। आइए जी आगे आते हैं, बोवाइन। बोवाइन का मतलब बताइए, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, नॉट एनर्जेटिक, एनर्जेटिक या फिर इंडस्ट्रियस या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी, बोवाइन का मतलब क्या होगा? चलिए जी, बोवाइन का मतलब होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, बिल्कुल सुस्त आदमी जो होता है ना, उसको बोल देते हैं बोवाइन, है ना। हिंदी में अगर मैं बात करूँ ना, गऊ, सुना है गऊ, गऊ आदमी। चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा आज पढ़ने में। आज थोड़ा सा नया अंदाज मैंने रखा, ठीक है ना। एग्जाम्पल वगैरह जो है आपसे रिलेट करके जो है मैंने ये इसमें रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करके बताना कि क्या आपका जो है हाल रहा है इस वीडियो में। धन्यवाद।